नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 27 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? शांता रंगस्वामी। क्या हो जाएगा? शांता रंग स्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। कौन बनी हुई हैं? शांता रंग स्वामी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी हुई हैं। काय की बनी हुई हैं ये? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान रह चुकी हैं। भारतीय क्रिकेट में फीमेल प्रथम कप्तान रह चुकी हैं। क्या है ये? भारतीय क्रिकेट टीम में महिला क्षेत्र में ये प्रथम कप्तान हैं। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर हैं। प्रथम महिला क्रिकेटर जो कि भारतीय हैं। भारतीय खिलाड़ी। इनका जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1957 को। ये वर्तमान में कितने वर्ष की हैं? 71 ईयर्स, 71 वर्ष की हैं। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? चेन्नई। इनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? अर्जुन पुरस्कार कब मिला है इनको? इनको मिला है 1976 में। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? 1976 में। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WDMMA 2025 रैंकिंग में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। प्रथम स्थान कौन का है? ऑल ओवर वर्ल्ड में है ये। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है इंडिया। फर्स्ट रैंक कौन का है? फर्स्ट रैंक कौन का है? यूएसए। सेकंड रैंक कौन का है? रशिया। सेकंड रैंक रशिया का है। और थर्ड रैंक पर आ चुका है इंडिया।
थर्ड रैंक पर कौन आ गया है? तो ये हमारा इंडिया आ चुका है। WDMMR का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड 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 डायरेक्टरी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसका उद्देश्य क्या होता है? WDMMR का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस रैंकिंग को निकालने का उद्देश्य क्या होता है? किस देश की एयरफोर्स कितनी पावरफुल है, यह WDMMR रिपोर्ट के द्वारा पता लगता है। इस रिपोर्ट के द्वारा हमको ये पता लगता है कि कौन से देश की एयरफोर्स जो है कितनी पावरफुल है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका उद्देश्य? सेकंड पॉइंट क्या है? उसके पास उस देश के पास कौन कौन से लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं जो कि कम्बैट में उपयोग में आ सकते हैं। ये डिटेल्स कौन के द्वारा पता लगती है हमको? WDMMR के द्वारा। इस रैंकिंग में पाकिस्तान की क्या रैंक है? पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 18वें स्थान पर है। पाकिस्तान कौन से? 18वें स्थान पर है। और चाइना कौन से स्थान पर है? चाइना कौन से स्थान पर आ गया है? 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आ गया है? 7वें स्थान पर आ गया है चाइना। जो कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो ट्रूवेल रैंकिंग में है इस स्थान पर। कौन से? ट्रूवेल रैंकिंग में। भारत के पास कौन कौन से विमान हैं? एयरक्राफ्ट? सुखोई तेजस और राफेल। तेजस ने किसको रिप्लेस किया है? तेजस ने रिप्लेस किया है मिग 21 को रिप्लेस करके कौन आया है? तेजस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ में ड्रोन पर केंद्रित प्रथम संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में कहाँ पर? हरियाणा में कहाँ पर किया गया है? मानेसर में। कहाँ पर? मानेसर में किया गया है। मानेसर में ही क्या है? NSG का फुल फॉर्म क्या है? NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड।
एनएसजी का काम क्या होता है? एनएसजी का कार्य क्या होता है? आतंकवाद को रोकना। आतंकवाद को रोकना क्या होता है? आतंकवाद को रोकना। इनको एनएसजी को और क्या नाम से जानते हैं? ब्लैक कैट। ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है इनको, ब्लैक कैट के नाम से। इसकी स्थापना कब की गई थी एनएसजी की? 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में, ब्लू ऑपरेशन के बाद। ब्लू ऑपरेशन के बाद, ब्लू ऑपरेशन के बाद की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिस विकसित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा की गई है। कौन के द्वारा? भारत के द्वारा। इसका उपयोग काय में किया जाता है? उपयोग नेफिथोमाइसिस का, इसका उपयोग किया जाता है काय में? एलर्जी, श्वसन संबंधी तकनीक, श्वसन संबंधी तकलीफ दूर करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया है कौन के द्वारा? लॉन्च कौन के द्वारा? इंडियन साइंस टेक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया है इसको लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप में पदक जीता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। जूनियर और सीनियर लेवल के, जूनियर और सीनियर लेवल दोनों के मैच कहाँ पर होते हैं? मलेशिया में हमेशा मलेशिया में होते हैं हॉकी के। मलेशिया में कहाँ पर आयोजित होते हैं? मलेशिया में कहाँ पर आयोजित होते हैं? तमन दया स्टेडियम में, मलेशिया में कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? तमन दया स्टेडियम में। कहाँ पर? तमन दया स्टेडियम में। इंडिया ने 6 में से एक भी गोल नहीं किया है। एक भी पेनल्टी गोल नहीं किया है। विजेता कौन रहा है इसका? विजेता कौन रहा है? विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है। उपविजेता हमारा इंडिया रहा है। कौन रहा है? इंडिया, भारत रहा है उपविजेता। इंडिया कितने से हारा है? ये 2-1 से हारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को मनाया गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को बनाया कब कब गया है? भारत और चीन के युद्ध के पश्चात। कब बनाया गया है? युद्ध के पश्चात। ये युद्ध कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 के बाद इसको बनाया गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को बनाया गया है। भारत चीन की जो लाइन है, भारत चीन की जो लाइन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में लद्दाख हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से होकर चाइना की रेखा बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कब? 23 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को मनाया गया है। इसको कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2013 से मनाया जा रहा है। कब से? 2013 से विश्व हिम तेंदुआ दिवस, हिम तेंदुआ दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2013 से बिश्केक घोषणा के तहत इसको मनाना स्टार्ट किया गया है। 2025 की इसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है इसकी? प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्डियंस। ये इसकी 2025 की थीम है। 2025 में भारत द्वारा पहल स्टार्ट की गई है। इसके लिए पहल स्टार्ट की गई है कौन सी? हैशटैग 23 ये पहल स्टार्ट की गई है कौन के द्वारा? इस पहल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत के द्वारा जो पहल स्टार्ट की गई है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 23 मिनट तक हिम तेंदुआ 23 मिनट तक हिम तेंदुआ आवास संरक्षण। ये इसका उद्देश्य है भारत का। हिम तेंदुआ विश्व में कितने देशों में पाए जाते हैं मुख्यतः? विश्व में कितने देशों में? 12 देशों में पाए जाते हैं। कितने देशों में? 12 देशों में। IUCN रेड लिस्ट में ये कौन सी कैटेगरी में है? वल्नरेबल कैटेगरी में है ये। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इनका? वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इनका पैंथेरा
पैंथेरा अनकिया, अनकिया, पैंथेरा अनकिया इनका वैज्ञानिक नाम है। इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका नेचर क्या होता है, नेचर कैसा होता है, शर्मीला, शर्मीला नेचर होता है इनका। और इनकी स्किन जो होती है खाल के सफ़ेद रंग के कारण, सफ़ेद रंग के कारण इनको बर्फीले इलाकों में, बर्फीले क्षेत्रों में देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है, बर्फीले इलाकों में देखने में कठिनाई होती है इनको। इनका निवास कहाँ पर होता है, उत्तरी और मध्य एशिया, उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में इनका निवास होता है। क्या होता है, उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल CNS कोच्चि द्वारा निर्मित प्रथम पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज निर्मित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर माहे में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। कौन के द्वारा, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये कैसा जहाज है, प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है ये। इसको क्या कहते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है, पुदुचेरी के, कहाँ पर, पुदुचेरी के माहे जिला में। कोच्चि में टोटल कितने बनेंगे, कोच्चि में टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है इसकी 1972 में इसकी स्थापना होती है। इसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट कब हुआ था, प्रथम चरण की सुविधा चालू कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन विमोचन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ से, नई दिल्ली से किया गया है। कहाँ से, नई दिल्ली से किया गया है।
इसके लेखक कौन हैं? लेखक हैं, लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, ये हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ पर होगा? तियानजिन में। कहाँ पर? तियानजिन में होगा 2025 का। और 2027 का कहाँ पर होगा? 2027 का पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रपति सबरीमाला मंदिर में पूजा करने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं जो कि सबरीमाला मंदिर में पूजा करने पहुंची थी। इनके पहले भारत के कौन से राष्ट्रपति गए थे सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के लिए? तो ये हैं वी गिरी। इन्होंने कब किए थे पूजन? 1970 में किए थे सबरीमाला मंदिर में पूजन। द्रौपदी मुर्मू जी ने पंबा नदी में पैर धुलकर पूजन करने के लिए गए थे। पंबा नदी में पैर धुलकर इन्होंने गणेश पूजन किया। क्या किया? गणेश पूजन किया और अन्य सभी देवी देवताओं का पूजन किया। इन्होंने डोली में बैठकर कितनी सीढ़ियाँ चढ़े हैं? डोली में बैठकर 18 सीढ़ियाँ 18 सीढ़ियाँ चढ़े हैं इन्होंने। 18 सीढ़ियाँ कहाँ तक के लिए पहुँचने के लिए थी? 18 सीढ़ियाँ कहाँ तक के लिए? कहाँ तक पहुँचने के लिए? सन्निधानम तक। कहाँ तक? सन्निधानम तक पहुँचने के लिए इन्होंने 18 सीढ़ियाँ चढ़े हैं। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट फीमेल कौन है? श्री प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। और सेकंड प्रेसिडेंट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। ये SC से हैं, ST से हैं। ये ST से फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं ST कैटेगरी से। द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? ये? द्रौपदी मुर्मू असम के हैं ये। प्रतिभा पाटिल जी का कार्यकाल कितना है? प्रतिभा पाटिल जी का कार्यकाल कितने समय तक रहा है? 2007 से 2012 तक। 2007 में कौन से महीने? 25 जुलाई से 2012 में 25 जुलाई 2012 तक। 25 जुलाई 2012 तक रहा इनका कार्यकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर दिवस मनाया गया है, विलय दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को मनाया गया है। कौन सा दिवस? जम्मू कश्मीर विलय दिवस। आज़ादी के समय ये कौन के अंडर में था? महाराजा हरी सिंह के अंडर में। हरी सिंह के अंडर में से मतलब क्या है? ये यहाँ के राजा थे। क्या थे? यहाँ के राजा थे, महाराजा हरी सिंह। जम्मू कश्मीर का विलय कब किया गया था? 1947 में। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के पश्चात पाकिस्तानी सैनिकों के अचानक हमले के पश्चात इस विलय को मंजूरी किसने दी थी? इस विलय को मंजूरी दी थी 27 अक्टूबर 1947 को। कौन के द्वारा दी गई थी इस बंटवारे को मंजूरी? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। कौन के द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। इसमें हस्ताक्षर कौन कौन के हुए हैं? हस्ताक्षर महाराजा हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन, इन दोनों के इसमें हस्ताक्षर हुए हैं। इसको कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। 1947 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा PNS-7 की खोज की है? 2025 में। ऑप्शन नंबर ए नासा द्वारा। कौन के द्वारा? नासा के द्वारा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC में। कहाँ पर? DC में, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 2025 में। कब? 2025 में इसको खोजा गया है। ये क्या है? नया क्षुद्र ग्रह। क्या है? नया क्षुद्र ग्रह है ये।
PNS7 PNS7 रियल मून नहीं है, रियल मून नहीं है, रियल मून नहीं है, लेकिन रियल मून तो नहीं है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा लगभग लगभग सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी पृथ्वी जैसी पृथ्वी जैसी कक्षा में पृथ्वी जैसी कक्षा में कर रहा है, पृथ्वी जैसी परिक्रमा कर रहा है। ये जो है वो कब से? 60 वर्षों से, 60 वर्षों से, 60 वर्षों से, 60 वर्षों से अर्ध कक्षा में है, अर्ध कक्षा में है। और अगले 60 वर्षों तक रहेगा। कब तक? 60 वर्षों तक रहेगा, मतलब टोटल 120 वर्ष, 120 वर्ष तक। सदस्य कौन से क्षुद्र ग्रह का सदस्य है? अर्जुन, अर्जुन क्षुद्र, अर्जुन क्षुद्र ग्रह का सदस्य है, अर्जुन क्षुद्र ग्रह का सदस्य है। इसको फर्स्ट टाइम हवाई में इसको फर्स्ट टाइम हवाई में स्थित पैन स्टार्स बन दूरबीन से देखा गया था। कौन से दूरबीन से देखा गया था? पैन स्टार्स बन दूरबीन से देखा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश शाह का निधन हो गया है, वह कौन थे ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कौन थे? अभिनेता थे, अभिनेता। कौन थे ये? अभिनेता थे। इनका कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 74 वर्ष की आयु में, 74 वर्ष की आयु में कितने? 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल दोनों में काम किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई के नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अरब डॉलर पर पहुंच गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका 702 अरब डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 702 अरब डॉलर। 17 अक्टूबर 2025 नवीनतम 17 अक्टूबर 2025 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय ये 3 सप्ताह के बाद फिर से 700 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? 700 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है इतना पहुंचने का? सोने के भंडार में
तेज़ी से उछाल आना। क्या है? तेज़ी से उछाल आना। उछाल आना इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा परिस्थितियाँ, विदेशी मुद्रा परिस्थितियाँ, विदेशी मुद्रा परिस्थितियाँ जो हैं वो कितनी पहुंच गई हैं? 1.6 अरब डॉलर, 1.6 अरब डॉलर से घटकर 1.6 अरब डॉलर से घटकर 570 अरब डॉलर रह गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।